हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। कैसे हो सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तो अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो है कल मैंने आपको एक पोस्ट भी डाली थी कि स्टैटिक जीके की क्लास आपको चाहिए, स्टैटिक जीके का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि कल वाला वीडियो फिर से यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया। क्या रीज़न था क्या नहीं वो मुझे नहीं पता है, बट शाम तक वो वीडियो रहा, शाम को वो अपने आप से डिलीट हो गया था। तो दोस्तों देखिए, ये है आज गेम का टॉपिक। ठीक है, गेम यानी कि स्पोर्ट, ठीक, खेल ये कह सकते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये लगभग 50 क्वेश्चन है और इन 50 क्वेश्चंस में आप पूरे कीजिए और देखिए आप कितने सही कर सकते हैं। और सही करने के बाद आप जो है इसका आंसर बताना, आप आंसर सीट उसमें कमेंट में कि आपने इसमें से कितने सही कर पाया और आपको देखते हैं कि गेम की नॉलेज कितनी है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 113 नंबर पे है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या न्यूजीलैंड। तो देखो 5 बार जो अगर किसी ने मेजबानी की है तो वो की है ऑस्ट्रेलिया ने। कब, मतलब कितने बार की है? 5 बार की है। कितने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। पहली बार कब किया था? 1938 में। बस ये जरूरी है, यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे चलिए। 114 नंबर में भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? चलिए 1925, 1923, 1924 या 1900। चलिए, तो भारत ने पहली बार जो है ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो भैया भाग लिया था ये 1900 में। ठीक है, पहली बार। और इसमें जो है कितने पदक जीते थे? तो देखो, ये नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे, इन्होंने 2 पदक जीते थे, दोनों रजत थे एथलीट्स में। और ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया था। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन सबसे पहला बस यही बनता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में खेल में पार्टिसिपेट कब किया था? तो 1900 में, यानी कि 1900 में भारत ने सबसे पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान जो थे वो हरप्रीत सिंह, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या गुरप्रीत सिंह। तो देखो, जो यहां जो लड़ने वाले जो पहले पहलवान थे वो बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाइटली मत लीजिएगा, ये आपसे 1 नंबर आपको पक्का दिलाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए 116 नंबर, सुशील ने खाली जगह के लिए ओलंपिक पदक जीता। किसके लिए ओलंपिक पदक जीता था? कुश्ती के लिए, मुक्केबाजी के लिए, शूटिंग के लिए या भारोत्तोलन के लिए? तो सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता था किसके लिए? सुशील कुमार ने भैया जीता था कुश्ती के लिए। किसके लिए जीता था? कुश्ती के लिए। और ये कुश्ती के लिए इन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक जीता है, एक बार रजत, एक बार कांस्य। ठीक है, लेकिन अब ये कहां है? अब ये जेल में है। चलिए 117 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जिसे 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब के साथ रिकॉर्ड बनाया था? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और कौन? रोजर फेडरर या एंडी मरे। तो कौन था भैया? ये रोजर फेडरर। ये अपने अभी भी, खैर इनमें बहुत दम बचा हुआ है, अभी इन्होंने जल्दी में रिसेंटली में एक अभी वो जीता था। ठीक है, तो रोजर फेडरर ये अभी भी बहुत पावरशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं ये अभी भी। इससे पहले ये अपने टाइम में तो इन्होंने, मतलब ये समझिए कि इनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाने से आप लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो, और जब पूरा वीडियो ही नहीं देखेंगे तो क्या मतलब इस वीडियो का? तो भैया पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। चलिए फिर 118 नंबर देखिए, क्ले का सम्राट के रूप में जाने वाले पहले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या था? राफेल नडाल, परेरा, नील फ्रेजर, रॉय इमर्सन या रोजर फेडरर। ठीक, तो भाई कौन थे क्ले का सम्राट के रूप में जाने वाले? ये नाम है क्ले का सम्राट। ठीक है, तो ये कौन जाता था, मतलब कौन खिलाड़ी इस नाम से जाना जाता था? तो राफेल नडाल इस नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए 119 नंबर देखिए, टेनिस का निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? देखो क्ले का सम्राट, यानी कि क्ले मतलब मिट्टी का होता है।
ठीक, जैसे जिस क्ले मतलब वो वाली मिट्टी जिसपे हम लोग क्ले के मतलब ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये आपके घड़े होगा, ये सब क्ले मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, क्ले यानी कि मिट्टी पे खेले जाने वाला कोर्ट होता है। तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, कौन सा है, चलिए रोलैंड गारोस, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन। तो कौन हो जाएगा, ये टेनिस जो है रोलैंड गारोस क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा, रोलैंड गारोस। मैं बता दूं ये खैर अब क्वेश्चंस जो है आपको देखिए बहुत इंटरनल तरीके से पूछे जाते हैं। पहले बस ये पूछा जाता कि ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन या ये चार होते थे, ये चारों कब कौन जीता है कौन नहीं जीता है, कहां होते हैं बस। अब लेकिन ये बहुत अंदर का पूछा जाने लगा है। चलिए 120 नंबर देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी MKA वर्ष खाली जगह में स्थापित की गई थी और खेल के समग्र रूप से संबंधित प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी। चलिए भाई देखिए कब, 1956 से 57, 1958 59, 1954 55, 1952 53। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी वर्ष 1900 कब 56-57 में स्थापित की गई थी। ठीक, कब 56-57 में स्थापित की गई थी। चलिए हॉकी का संबंध निम्नलिखित में किस टूर्नामेंट से है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ईरानी कप, रंगास्वामी कप, डेविस कप, सुब्रतो कप। तो देखो भाई रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी से। बाकी आपको जो देखो ईरानी कप लिखा हुआ है ये क्रिकेट से है, डेविस कप आपका लॉन टेनिस और सुब्रतो कप फुटबॉल से। तो ईरानी कप क्रिकेट, ठीक, फिर डेविस कप लॉन टेनिस, ठीक, और सुब्रतो कप फुटबॉल। ठीक, चलिए भाई 122 नंबर देखिए, 122 नंबर में क्या है, 122 नंबर में खाली जगह में सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है किसने, जर्मनी ने, ब्राजील ने, फ्रांस ने या इंग्लैंड ने। तो भैया देखो ये तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से रटा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि अभी जब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें इसके ऊपर बहुत चर्चा की गई थी। तो जो फीफा सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल कप जो जीता है वो किसने जीता है, वो ब्राजील ने जीता है। किसने जीता है, सबसे ज्यादा बार ब्राजील ने जीता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 123 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 123 नंबर देखिए, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 मीटर में मतलब 400 में चौथा स्थान हासिल किया था। सॉरी, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था, लंदन ओलंपिक में, मेलबर्न ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में या रोम ओलंपिक में। तो दोस्तों देखिए आप मिल्खा सिंह अगर मूवी आपने देखी है तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मिल्खा सिंह वहां रोम गए थे जहां पे ये चौथे स्थान पर रहे थे, वहां ये हार गए थे। इसके पीछे रीजन क्या था वो आप मूवी में देख लेंगे। फिर वहां से ही इन्होंने जो है अपने आप को बदल दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना जो है चीजें बदल दी, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत से पदक जीते। चलिए 124 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो माइकल फेलिप्स, केडी लेडकी, मार्क स्टिपेज या रेयान लोचे। तो आपको भी पता है कि माइकल फेलिप्स ने अभी तक कितने स्वर्ण पदक मतलब कितने पदक जीते हैं। तो इन्होंने ओलंपिक में कुल टोटल अभी तक 28 पदक जीते हैं। कितने, 28, ठीक। इस 28 में जो है कुल, और इसमें से जो है 23 आपके गोल्ड हैं, ठीक, 23 गोल्ड हैं। कौन, माइकल फेलिप्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, फुटबॉल के दिग्गज जोहान क्रूफ का संबंध से है, किससे है मतलब किस देश से है। तो ब्राजील, इंग्लैंड, नीदरलैंड या अर्जेंटीना। तो ये जोहान क्रूफ जो है वो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। किसके, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, यहां के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखिए 126 नंबर, 126 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से नहीं है। अब देखो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आ गए, ये आपके 4 होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और क्या लिखा है, कैनेडियन ओपन। तो कैनेडियन ओपन आपको पता है कि कैनेडियन ओपन आपका इसमें फ्रेंच मतलब कौन से ग्रैंड स्लैम में नहीं आता, और ये जो चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है वो भैया यहां का खिलाड़ी मान लिया जाता है, ठीक है। देखो जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, मई के अंत से जून की शुरुआत तक फ्रेंच ओपन, और जून के अंत में जुलाई की शुरुआत में विंबलडन, और अगस्त से सितंबर तक
यूएस ओपन, तो ये 4 होते हैं, यहां पे आपको सिर्फ एक नहीं दे रखा है, कौन सा, इसकी जगह पे यूएस ओपन होना चाहिए था। ठीक, आपके चारों हो जाते हैं। चलिए 127 नंबर देखिए, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? तो नेपाल, पाकिस्तान, मंगोलिया और बांग्लादेश। ये आपको भी पता है कि भारत का बेटा किसको कहा जाता है? पाकिस्तान का। तो बेटे क्या करते हैं? बाप की नकल करते हैं, और जब बाप की नकल करते हैं तो फिर सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया ने अपने हॉकी को जो है इसका बना रखा है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल घोषित कर रखा है, तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता था? तो वो तो भैया कर ही लेगा। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान है। चलिए फिर चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की ओर। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है? ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। तो ये सारे के सारे में से जो 3 आपके दे रखे हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, और बाकी के बाकी जो एक बचा है वो आपका फुटबॉल से है। तो ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी ये सब क्रिकेट से है, और संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से है। चलिए 129 नंबर देखिए, अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल या हॉकी। तो भाई जो अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी, ये एक क्लब है जिसका नाम है चेल्सी, उस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल या हॉकी। तो देखिए ज्यादातर जो इस तरीके के क्लब होते हैं वो सब आपके फुटबॉल से रिलेटेड होते हैं। किससे? फुटबॉल से। तो ये भी आपका जो चेल्सी लिखा हुआ है ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड क्लब है। चलिए 130 नंबर, बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो देखो क्रिस पॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस गेल, क्रिस रिया। तो देखो आपको भी पता है कि जो CR7 है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेकिन 00 जब 7 की बात आ जाती है तो कौन है? MS धोनी है, मिस्टर कूल जिसको कहा जाता है। चलिए फिर 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2003 में एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, PT उषा, PV सिंधु। तो कौन बना था 2003 में? तो भैया 2003 में बनी थी अंजू बॉबी जॉर्ज। IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी ये अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। चलो फिर भाई चलते हैं 132 की तरफ। देखिए मैं आपको बता दूं ये 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो होगा, इससे ज्यादा का वीडियो नहीं होगा। आपको बस करना क्या है, आपको देखना है अपने इनको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट डाउन करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? चलो भाई देखो कहां किए गए थे, लंदन, टोक्यो, रियो या पेरिस। तो 2012 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो लंदन में आयोजित किए गए थे। कहां? लंदन में। चलो अगला देखो, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या क्या लिखा है? रग्बी लिखा है, पोलो लिखा है। अभी यहां पे आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए वैसे मैं आपको बता दूं ये होता तो जो एजरा कप है वो पोलो से होता है, लेकिन फिर भी आपके सामने और ऑप्शन जो है देखो, फुट वॉलीबॉल और घुड़सवारी, सो जंपिंग। तो आपको मैंने बता दिया कि एजरा कप पोलो से रिलेटेड है। तो ये देखिए आपके सामने ये पोलो, आप इस पर निशान लगा लीजिएगा। एजरा कप कई बार पूछा जाता है क्योंकि एजरा कप हम लोग जल्दी ऐसे पता नहीं कर पाते हैं, तो एजरा कप पे ध्यान रखिएगा। चलिए 134 नंबर, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध भैया किससे है? आपको पता होना चाहिए। बहुत सरल और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है देखिए, चलिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या टेबल टेनिस। तो डूरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। चलिए 135 नंबर। 135 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि विंबलडन कहां होता है। तो दोस्त देखो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विंबलडन जो होता है वो आपका इंग्लैंड में होता है। कहां होता है? इंग्लैंड में होता है। चलिए ये 1877 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लिकल्ली, कार्तिक और ज्योत्सना चिनप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो भाई चलो देखो किसमें, टेनिस, वॉलीबॉल, स्क्वैश या टेबल टेनिस। तो भैया ये लोग दीपिका पल्लिकल्ली, कार्तिक और ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये स्क्वैश में करती हैं। और ये दीपिका पल्लिकल्ली जो आप देख रही हैं ये कार्तिक
यानी कि दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं। चलिए 137 नंबर देखिए, भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप ओडीआई फाइनल में प्रवेश किया है? अच्छा, भारत ने, अब देखिए यहां से क्रिकेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सारे के सारे क्रिकेट के। यहां से तो आपको, मुझे यही देखना है कि आपको क्रिकेट का नॉलेज जितने लोगों को है, आज अपने लोग यहां पे सभी लोग अपने आप को जज कर लीजिएगा कि आपको कितना क्रिकेट आता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ओडीआई में फाइनल में प्रवेश किया है? तो 2, 4, 1 या 3 में। अच्छा चलिए, इन 3 में से फाइनल में भारत ने 2 बार जीत हासिल की है और 1 बार भारत हारा है। चलिए आपको सारे के सारे बताते हैं। 1983 जिसमें जीता था, फिर 2003 गांगुली की कप्तानी में ये लॉस हो, हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। फिर उसके बाद आता है 2011 धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वॉन किया। ठीक, तो ये हुआ है। यहां पे आईसीसी ओडीआई की बात की जा रही है, इसीलिए देखिए लिखा है ओडीआई। अगर यहां पे टी20 की बात की जाती तो बात अलग थी, यहां पे टी20 नहीं हो रहा था। चलिए फिर 138 नंबर देखिए, मैच रेफरी के रूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम? जीएस लक्ष्मी, मिताली राज, हरप्रीत कौर, झूलन निशित गोस्वामी। तो देखिए मिताली राज अभी संन्यास लिया है जल्दी ही, हरप्रीत कौर अभी भी खेलती हैं, झूलन गोस्वामी संन्यास ले चुकी हैं। तो बची कौन? जीएस लक्ष्मी। आपको पता होना चाहिए ये पहली महिला ऐसी है भारत की तरफ से जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक, चलिए 6 नंबर देखिए, मतलब 6 नंबर होता है 139 देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। जिसको क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, लगता हो कि हाँ मुझे क्रिकेट बहुत अच्छे से आता है, एक बार अपने आप को जज जरूर कीजिएगा कि कितना आता है। चलिए 39 नंबर, पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब का स्थापना कब की गई थी? 1792 में, 1790 में, या 1791 में, या 1793 में? चलिए ये क्या था? ये 1792 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1792 में इसकी कलकत्ता क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़िए, 140 नंबर, किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों की संख्या पहली बार घटाकर 50 कर दी गई थी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, जिन्होंने भी ये क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, ये उनको भी जल्दी नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए बहुत से लोग इस पे मैं बता दूं 1983 पे करेंगे, लेकिन नहीं, 1987 वाले में हुआ था। 1983 वाले में 60 ओवर का मैच था। ठीक है, जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट कर लिया था, ओवर बच गए थे। चलिए 141, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये किसके खिलाफ बनाया था, क्योंकि देखिए ये इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां करेंगे लोग। चलिए बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ठीक है, चलिए 142 नंबर देखिए, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सबको पता कि कपिल देव थे। चलिए 143 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी संयुक्त रूप से क्रिकेट के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 20,000 रन तक नहीं पहुंचा है? चलो भाई देखो यहां पे कौन कौन दे रखा है? सुनील गावस्कर दे रखे हैं, सचिन तेंदुलकर दे रखे हैं, ब्रायन लारा दे रखे हैं, और कौन कौन दे रखा है? अच्छा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़। चलिए बात करते हैं। देखो सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय आपको रन पता सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं। ब्रायन लारा, इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं, इन्होंने भी 20,000 रन तक पहुंच चुके हैं। राहुल द्रविड़ तो बात ही मत कीजिए, बंदा मतलब जो भी बात इसकी की जाए वो बहुत कम थी। ठीक है, कम समय में इसने बहुत ज्यादा जो है इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। तो राहुल द्रविड़ भी जो है 20,000 रन तक। सुनील गावस्कर जो है इतना ज्यादा नाम होने के बावजूद, इतना अच्छा खेलने के बावजूद इन्होंने 20,000 रन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जब ये खेलते थे तब क्रिकेट के नियम, क्रिकेट खेलने का तरीका बहुत कुछ अलग था, तो इसलिए इनके पास वो इतनी सुविधाएं नहीं थी जो इतने रन बना पाते। चलिए फिर देखिए, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम किसके नाम पर रखा गया था? चीन मूल के एक अंग्रेजी गेंदबाज, चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज, चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, या चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीजी गेंदबाज? देखिए अरे भाई वाह, ये क्वेश्चन तो खैर मुझे भी नहीं पता था, मैं क्या ही कहूं। ठीक,
ये देखो जो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीजी गेंदबाज थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था चाइनामैन शैली। देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, खैर मुझे भी ये नहीं पता था। क्रिकेट में गेंदबाजी की जो चाइनामैन शैली का नाम जो है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीजी गेंदबाज के नाम पर रखा गया था। यह शब्द एलिस अचोंग के समय में मान्यता प्राप्त हुआ, जो वेस्ट इंडीज के लिए खेले और बाएं हाथ की कलाई की स्पिन गेंदबाज थे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ये देखिए 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए 145 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बीएस चंद्रशेखर, पीगी जोशी, एफएम इंजीनियर और एनएस तमहाने। चलिए तो देखो ये बीएस चंद्रशेखर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये स्पिन गेंदबाज थे, लेग स्पिनर थे ये। ठीक है, ये स्पिन गेंदबाज थे, लेग स्पिनर थे ये। क्रिकेट वो क्या नाम आपका, कीपर नहीं थे। ठीक है, चलिए 146 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने। चलो तो किरण पोलार्ड, चलिए भाई इन्होंने भी मारे हैं। युवराज सिंह मारे हैं, बीरेंद्र सहवाग नहीं मारे हैं, हर्षल गिब्स मारे हैं। चलो तो देखो बताते हैं, हर्षल गिब्स नंबर 1 पे सबसे पहले इन्होंने मारे, युवराज सिंह फिर इसके बाद इन्होंने मारे, फिर कैरन पोलार्ड अभी इसने जल्दी में ही मारा है, तो सबसे लास्ट में कैरन पोलार्ड ने मारा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही है, टी20 की, आईपीएल की, बीपीएल की, इनकी किसी की बात नहीं हो रही। इनमें तो बहुत से लोगों ने मारे हैं, ठीक, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने 6 छक्के मारे हैं। किसने, युवराज, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और फिर कैरन पोलार्ड। चलिए 147 नंबर, अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, कौन। चलिए ब्रायन लारा, जो रूट, सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग। अगर अब देखो दोहरा टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो देखो ब्रायन लारा 400 रन बना चुका है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर 200 रन इनको बनाने से ऊपर आज तक अभी इन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, शायद इनका मैक्सिमम 255 या 200-250 के आसपास है। ठीक, रिकी पॉन्टिंग के पास भी ऐसे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक, रनों के मामले में। और रही बात 100वें टेस्ट में दोहरा शतक, तो जो रूट ने लगाया है, अभी जल्दी में ही इसने लगाया है, अभी 100वां शतक इसने पूरा किया और उसी में इसने लगाया है। चलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, चलो इनको भी फिनिश करते हैं, आज तो बहुत जल्दी हुआ। चलिए, अपने पहले 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे, तो मोहम्मद अजरुद्दीन, एक सेकंड, हाँ, मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या राहुल द्रविड़। तो देखिए भाई, ना तो सचिन तेंदुलकर ये था कि पहले 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में 3 शतक बनाए, ना तो विराट कोहली ने, राहुल द्रविड़ ने। ठीक है, तो ये कौन थे, ये मोहम्मद अजरुद्दीन थे, जिन्होंने अपने पहले 3 मैचों में लगातार 3 शतक ठोक दिए थे। बस मतलब खेलने में खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, पर यह था कि इन्होंने जो है जो चीटिंग की थी, जिसके लिए इन्होंने पैसा लिया था, बस वहां से इनका कैरियर गड़बड़ हो गया था। चलिए 149 नंबर देखिए, क्रिकेट मार्क वुड, जॉनी बेयरशो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से, अच्छा जॉनी बेस्टो लिखा है वो, क्रिकेट मार्क वुड, क्रिकेटर मार्क वुड, जॉनी बेस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आपको पता है ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस समय इंग्लैंड टीम जो है काफी हद तक अच्छी है, बाकी तुलनाओं में देखा जाए तो कई टीमों से इस समय बहुत अच्छी टीम है वो। चलिए 150 नंबर, सिली पॉइंट, स्लिप और गली 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, हॉकी में, फुटबॉल में, साइकिल चलाने में या क्रिकेट में। देखो सिली पॉइंट, स्लिप और गली ये सब के सब आपके बैट्समैन के बहुत नजदीक खड़े होने वाले खिलाड़ियों में से होता है। ठीक है, और ये कहां होते हैं, क्रिकेट में। ठीक है, चलो भाई दोस्तों, देखिए 25 मिनट से पहले हम लोगों के ये पूरे 50 क्वेश्चंस लगभग जो भी थे, 50-35 जो भी क्वेश्चंस थे खत्म हो गए, और बहुत जरूरी क्वेश्चंस थे। तो आप इसमें एक चीज ये जरूर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं। अटेम्प्ट तो आप पूरे कर लेंगे, लेकिन सही कितने कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड और आपको गेम से रिलेटेड सरल क्वेश्चन थे, तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। कल हम लोग जो है किताबें और लेखकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देखिएगा और अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी नए लोग दोस्त जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।